मॉरिशस के मंत्रालयों के बीच यह समझौते हुए हैं। दोनों ही देशों के प्रतिनिधि। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने बुधवार को 8 समझौता से जुड़े एमओयू पर साइन किया। इन समझौतों में अपराध की जांच, समुद्री यातायात निगरानी, बुनियादी ढांचा, कूटनीति, वाणिज्य क्षमता निर्माण, वित्त और समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था शामिल है। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने मॉरिशस के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं बल्कि हमारी साझा सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़े हैं। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति के पथ पर एक दूसरे के साझेदार हैं। भारतीयों की ओर से मैं मॉरिशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे दोबारा मॉरिशस के नेशनल डे पर आने का अवसर मिल रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी का और मॉरिशस सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। The resounding success of the community event held last evening at the Triano Convention Center, which gathered both Mauritian citizens and members of the Indian diaspora, was a clear illustration of the vibrancy of shared cultural heritage. I am proud to underscore the dynamic partnership between our two countries. Mauritius, as we are well aware, continues to benefit from Indian assistance for its socio-economic development. The signature of key agreements in wide-ranging sectors, such as those we have just witnessed today, covering such diverse sectors as crime investigation, maritime traffic monitoring, infrastructure, diplomacy, commerce, capacity building, finance and ocean economy, as well as the handing over, which we just saw, of the navigation charts of Saint-Brando, have further enhanced our already excellent bilateral